अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में मैंने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम तुगलक डायनेस्टी, तुगलक सल्तनत। ये सल्तनत जो है कब से कब तक चली है? 1320 ईस्वी से जो है 1413 तक चली है तुगलक डायनेस्टी। इसके जो है ये सल्तनत को बानी कौन है, सल्तनत के फाउंडर कौन है बोले तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के जो है इस दौर में जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है खिलजी डायनेस्टी पर हमला किए, जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी का जो है ख़ात्मा हुआ, तुगलक डायनेस्टी का जो उरूज शुरू हुआ। इसी तरह जो है बानी कौन है तुगलक डायनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक है। वो जो है वो किसके थे? वह बलबन के ग़ुलाम और जाट खातून का जो है बेटे थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इस तुगलक डायनेस्टी के क्या है? बानी है। ये बलबन कौन है? ये इल्तुतमिश के जो है एक ग़ुलाम थे। ओके, बलबन जिसको जो है इले ख़ान का जो है खिताब दिया गया था, गयासुद्दीन बलबन को। ये जो गयासुद्दीन तुगलक को जो है जाट खातून के जो है बेटे थे। इनके बारे में देखते हैं। और इन्होंने क्या किया था पता है? अपनी सल्तनत को जो है बहुत ज़्यादा वसअत दी थी। ये लार्ज एरिया था उनका वो सल्तनत का। तो वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत को जो है कैसे चलाए, उनके नक्श कदम पर गामजन रहे। कौन कौन रहे? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सल्तनत को ऐसे ही चले, जैसे अलाउद्दीन खिलजी चला रहे थे वैसे ही अपने नक्श चला रहे थे। और इसके बेटे कौन? गयासुद्दीन के बेटे जोना खान ने वरंगल पर हमला किया था। और इसी तरह 1322 ईस्वी में प्रतापरुद्र के खिलाफ जंग की गई, जो नाकाब जो है साबित हुई। इसमें जो है जोना खान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओके, जोना खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जोना खान ही आगे चलकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है मशहूर हुई है। और इसी तरह जो है देख लीजिए यहाँ पर गयासुद्दीन ने बंगाल पर जो है हमला किया था। ओके, गयासुद्दीन जो है बंगाल पर हमला किया था। वहाँ पर जो है गयासुद्दीन के साथ जो है फतहयाबी हासिल हुई। वहाँ पर क्या किए, दिल्ली वापस आने पर इनका जो है पुरजोश से जो है इस्तकबाल किया गया। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। क्या किया पता है? एक बड़ा स्टेज सजाया गया और कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान क्या हुआ पता है? अचानक से जो है एक यूं कह लिया यहाँ पे धमाका हुआ या फिर कुछ हो गया पता नहीं। तो गयासुद्दीन जो है मलबे में दब कर जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई। गयासुद्दीन की मलबे में दब कर जो है फौत हो गए। और अपने बाप की मौत के बाद जोना खान ने क्या किया? तख्त नशीन को संभाला। जोना खान जो आगे चलकर मोहम्मद तुगलक बन गए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है दौर कब से कब तक रहा? 1325 से जो है 1351 तक रहा। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक ऐसे शख्सियत है। वो एक रियाजी दान थे, इल्म फ़ल्कियात जानते थे, मुंतखब आलिम थे वो। और इन्हें जो है शायरी से भी लगाव था। और जो है वो बड़े ज़हीन के शख्स थे। वो हैरत अंगेज़ के जो हाफिज़े के आलिम थे। यूँ कह लें कि इनके पास जो हाफिज़ा था वो बहुत अच्छा था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे जो है 5 ऐसे गलतियाँ किए जिनको जो है सल्तनत का ख़ात्मा हुआ। इन्हीं की 5 गलतियों की वजह से जो है सल्तनत का जो है ख़ात्मा हुआ, यूँ कह लें आप। तो फर्स्ट में क्या किए पता है? वो जो है, और ये 2-3 वर्ड सुन लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी निजी ज़िंदगी से जो है पाक थी इनकी। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दूसरे मज़हब के साथ भी जो है रवादारी से जो है पेश आते थे। हर दौर में जो है हर मज़हब के लोग रहा करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी हर मज़हब के लोग रहा करते थे। उन्होंने भी जो है दूसरे लोगों के साथ जो है क्या रवादारी से पेश आते थे, हिम्मत अफजाई से पेश आते थे। और जो है एक दूसरे की जो है सपोर्ट करते थे और जो है दोस्ताना ताल्लुक़ात रखते थे वो। और जो है हर किसी के साथ जो इंसाफ पसंद इंसान थे, अलाउद्दीन खिलजी भी और मोहम्मद बिन तुगलक भी। इसी तरह वो जो है और क्या करते थे पता है? इन्होंने 5 वो क्या गलतियाँ की है, उनके जो क्या 5 मंसूबा था, क्या प्लान था, क्या आइडिया था, जिनकी वजह से जो है इनका सल्तनत
जो है खात्मा का सबब बनी। फर्स्ट में देखते हैं क्या किए थे, महसूल में इजाफा किया था। महसूल में जो है इजाफा किया था। अलाउद्दीन खिलजी भी जो है खराज नामी जो है टैक्स लेते थे 50% कल्टीवेशन पर, जो है हाउस कैटल पर। इसी तरह इन्होंने क्या किया था, टैक्स में जो है इजाफा किया था दो आब, यानी गंगा और जमुना का। दो आब माने पानी का हिस्से को कहते हैं। खुश्क साहली से मुतासिर था, वहाँ पर टैक्स में इजाफा किया गया था। बदकिस्मती से क्या हुआ था, वहाँ पे खुश्क साहली का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ के किसान जो थे ना, वहाँ पर रहने वाले किसान जो है महसूल अदा करने के काबिल ना थे। वो ज़मीनात को छोड़कर जो है दूसरे मुकामात को जाने लगे। ये एक सबब बना। ओके। और इसी तरह क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है एक क्या करते थे, वो उनकी ख्वाहिश थी कि दारुल खलीफा सल्तनत के मरकज़ी हिस्से में जो है मरकज़ी हिस्से में हो। ये दारुल खलीफा यानी सल्तनत या कैपिटल को जो है चेंज किए, दिल्ली से दौलताबाद को चेंज करे। दिल्ली से दौलताबाद को चेंज करे, क्यों चेंज करे, ये समझते थे कि मंगोलों के हमले से हम महफूज रखने की खातिर जो है अपने तख्त को जो है मुंतकिल करने का हुक्म दिया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यही गलती नहीं करना था, जिसकी वजह से जो है वहाँ के अवाम को जो है दिल्ली से दौलताबाद आने से जो है वो लोगों को जो है वहाँ के अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे कि कई लोग जो है भूखे थे, तवील सफ़र के दौरान अवाम को कई मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। कई लोग रास्ते में जो है फौत हो गए। जब सुल्तान को अपने मंसूबे की नाकामी का एहसास हुआ तो इसने अवाम को फिर से दिल्ली वापस जाने का हुक्म दिया। अरे यहाँ पर जो है दौलताबाद में पानी या फिर जो है मार्केट की यहाँ पे कमी है, आप फिर क्या करो, फिर से दोबारा जो है दिल्ली चले जाओ। तो यहाँ से वहाँ आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई लोग जो है फौत भी हो गए और जो है इन्हें सल्तनत को बरकरार रखने का दूसरा नाकामी है ये। इसी तरह और क्या किया पता है, तीसरी गलती इनकी क्या थी, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सिक्कों का खालिक कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप लोगों को, सिक्कों का खालिक किसे कहते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके। सिक्कों का खालिक मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की इब्तदाई इस्लाहात में करेंसी की इस्लाह शामिल है। वो अपनी फतूहात और जो है नज़्म नक्श को जो है मुस्तक़िम करने के लिए माली वसाइल में जो है इजाफ़ा करना चाहते थे। इसने क्या किया पता है, अलामती सिक्के जो मुतारिफ करवाएं, यानी डुप्लिकेट। इसने बड़े पैमाने पर जो तांबे के सिक्के ढालने का हुक्म दिया। वो सिक्कों के गैर क़ानूनी तौर पर ढालने के अमल को रोकने में नाकाम रहे। यानी वो जो है उस ज़माने में सोने के सिक्के चल रहे थे, तो चांदी के सिक्के सोने के सिक्के का जो है दाम एक ही था, मसावी था, जिसकी वजह से अवाम क्या किए पता है, दूसरे तांबे के सिक्के भी बनाना शुरू करे, जिसकी वजह से जो है वो सिक्कों का जो वैल्यू थी वो घट गई और जो है हर तरफ जो है वही सिक्के बिकने लगे, वही सिक्के के जो है आम हो गए, वो सिक्के आम हो गए, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। वो जो है गैर क़ानूनी तौर पर जो है वो अमल में लाया गया था वो सिक्कों को, जिसकी वजह से मुल्क में हर तरफ नकली सिक्के आम हो गए। इसी तरह इन सिक्कों की जो है क़द्र व क़ीमत बाकी नहीं रही। कई तरफ जो है तिजारत भी नुकसान का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने अपनी स्कीम की नाकामी को जो है महसूस किया, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और अपने जारी करदा सिक्के वापस लेने का हुक्म दिया। और इसने क्या किया, सोने और चांदी के सिक्के दिए गए थे उस ज़माने में। और क्या किया पता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इब्तदाई दौर में 1327 में खारजा और चीन के ख़िलाफ़ 2 नाकाम तबाहकुन हमले किए। चीन पर हमला करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन वहाँ पर चीन पर भी हमला करके इन्होंने शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। वरंगल को जो है सल्तनत में शामिल किया गया। और इसी तरह जो है और इन्हीं के दौर में जो है मंगोलों ने हिंदुस्तान पर भी हमला किया था। हमला करने पर जो है इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था पता था, अपने बचने की खातिर तोहफ़ा तहफ़ देकर इनसे छुटकारा हासिल किया। इससे इसकी फ़ौजी कमज़ोरी का पता चलता है। किसको, मंगोलों को। अरे ये इंसान जो इनकी सल्तनत जो है, ये शख्स जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है हम पर, इस सल्तनत पर जो है हम लोग क्या करेंगे, जंग करेंगे और इस सल्तनत को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। उनको जो है
मोहम्मद बिन तुगलक का कमज़ोरी का पता चलता है। और इसी तरह जो है इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से 1351 में जो है इनकी वफ़ात होती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। और इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक मस्जिद बनाए। कहाँ पे बनाए? बेगमपुरी मस्जिद। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसी तरह जो फ़िरोज़ शाह तुगलक आते हैं इसके बाद जो भी हुक्मरान आते हैं वो अपने सल्तनत को ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाते हैं, और जो कमज़ोरी की वजह से जो है वो इतने कमज़ोर होते हैं कि सल्तनत को बरकरार नहीं रखते। तो 2-3 जो है हुक्मरान आते हैं। इसके बाद जो मोहम्मद ये तुगलक सल्तनत का भी खात्मा होता है। खिज़र ख़ान ने तुगलक सल्तनत पर जो है हमला करता है, और इसी तरह जो है सैयद सल्तनत का दौर शुरू होता है। इसी तरह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कब से कब तक सल्तनत का इनका दौर रहा? यहाँ देखिए 1357 से 1388 तक इनका दौर रहा। और जो है ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के चाचाजाद थे, भाई थे फ़िरोज़ के। 1351 में जो है तख्त नशीन हुए थे। कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक। और इसी तरह जो इस दौर में जो है अजीज़ कुमार कौन थे? ये जो है उस दौर में शराबी आम थी, इसके हेड कौन थे? अजीज़ कुमार थे। और यानी वाइन वही शराब के हेड थे। फ़िरोज़ कौन थे? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये फ़िरोज़ कौन है? तो आप कहेंगे हजाम बारबर थे वहाँ पर। ज़ियाउद्दीन बारानी कौन थे? इन्होंने क्या किया था पता? तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक लिखे थे। इस बुक में फ़िरोज़ शाही बुक में जो है तुगलक सल्तनत के बारे में बताती है ये बुक, कि उस दौर में जो है पॉलिटिकल निज़ाम कैसा था, और जो पॉलिटिकल में क्या क्या लॉस हुआ था, इन्होंने क्या क्या काम किए थे। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक में तमाम तफसीलात दर्ज हैं। ज़ियाउद्दीन बारानी ने लिखा था इसको फ़ारसी ज़ुबान में। और इसी तरह जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दीवाने इमारत भी तामीर करवाया था। दारुल शफ़ा भी जो है तामीर करवाया था। और जो है फ़िरोज़ शाह के तख्त नशीनी के बाद जो हिंदुस्तान के हालात इस तरह सुधरने लगे थे, जिस तरह एक बीमार और बुखार उतरने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ठीक होता है। वो रियाया के लिए एक बाप की हैसियत रखते थे। कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। और जो है बाज़ मुरख़िन का कहना है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक की शख्सियत और किरदार के बारे में मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। अब बाज़ मुरख़िन इसे जो है इंसाफ पसंद रहमदिली हुक्मरान इक़रार देते हैं। और जो है आखिरकार जो है सल्तनत का ज़वाल का ज़िम्मेदार भी समझते हैं। किसको? फ़िरोज़ शाह तुगलक को। और आखिरकार जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो है 1388 में जो इंतकाल होता है। इसके फ़ौरी बाद जो है मुख्तसर अरसे में जो है ये सल्तनत का जो है ख़ात्मा हो जाता है। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये सल्तनत का नाम क्या है? तुगलक डायनेस्टी।